हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। हम लोगों ने ड्राइंग किया है, बेसिक ड्राइंग किया है, बेसिक शेप से ड्राइंग किया है। तो साथ साथ में मैं चाहता हूँ कि हम लोग शेडिंग भी करेंगे और वो भी इसी पेंसिल से। तो ये नॉर्मल पेंसिल है, 2B पेंसिल, और इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ आज के ट्यूटोरियल में कैसे हम लोग ड्राइंग को करते हैं और पेंसिल होल्ड करते हैं। यहाँ पे 2 फिंगर मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने देखा ना कि कई सारे लोग शेडिंग करते हैं ना, तो कभी कभी यहाँ से पकड़ते हैं। अलग अलग तरीके से होता है, सबकी कंफर्टेबल लेवल अलग अलग है शेडिंग करने की। तो आज मैं आपको बताऊं क्यों करते हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है। तो अभी आप देख रहे हो ना कि ये हम लोगों ने एक नॉर्मल तरीके से पेंसिल को पकड़ा, कई लोग जो है आगे से पकड़ लेते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है ना कि वो लोग बहुत ज्यादा डार्क करना चाहते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी 2 फिंगर, आप वहां से कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप ड्रॉइंग करोगे ना तो ये डार्कनेस बहुत ज्यादा होगा। देख रहे हो, इसको अगर मैं करने जाऊँ ना तो ये डार्क बहुत ज़्यादा होगा। आप इतना ज़्यादा प्रेशर दे सकते हो पेंसिल पे। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें इतने डार्कनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें क्या करना हो ना, शेडिंग करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेंसिल को थोड़ा और डिस्टेंस से पकड़ते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हो, और इसको कुछ इस तरीके से करते हैं। इसमें आपको लाइट मिलेगा, देख रहे हो। तो हम लोग कभी यहाँ से पकड़ते हैं, देख रहे हो। तो इसमें ना उसी पेंसिल से आप एक शेड क्रिएट करते हैं, देख रहे हो। ये 3 शेड हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए। तो पहला जो शेड था हमारा कुछ इस तरीके से था। जितना नज़दीक से पकड़ोगे, यहाँ देख लो कितना क्लोज हम लोगों ने पकड़ा इसको, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। और इस पे ना आप एकदम पॉइंट दे रहे हो, एकदम पॉइंट जा रहा है। और जैसे जैसे आप इसको कर रहे हो ना, आप डिस्टेंस पे पकड़ रहे हो, तो ये आपके बेस पे आने लगता है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्टेंस और पकड़ा मैंने, तो इसको कुछ इस तरीके से करूँगा मैं। और इसके बाद थोड़ा और डिस्टेंस पे पकड़ा, और ज़्यादा पकड़ने पे, और एकदम मैंने अगर लास्ट में पकड़ा ना तो ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे बता दूँ कि जब हम यहाँ से होल्ड करते हैं ना पेंसिल को, जब यहाँ पे देख रहे हो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जब हम होल्ड करते हैं तो ये एकदम डार्क होता है। इसके बाद मीडियम डार्क होता है, इसके बाद थोड़ा सा मीडियम आ जाएगा, मीडियम के बाद यहाँ पे लाइट, और एकदम लाइट के लिए आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन ये जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आप टाइम देते हो ना, तब जाके ये चीज़ें आती हैं। अभी जो हम लोग ड्राइंग करने वाले ना, उसमें इसका यूज़ करेंगे। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हैं या फिर जो भी हम सीनरीज करते हैं, तो यहाँ पे इनिशियल डेज में मैं आपको शेडिंग टेक्निक कंप्लीट बताने वाला हूँ आने वाले ट्यूटोरियल में। लेकिन अभी से हम लोग शेडिंग के बारे में जानेंगे। जैसे आपने बताया ना कि लाइट टोन और डार्क टोन, ये हो गया डार्क टोन और ये हो गया लाइट टोन। तो इसके बीच में जो देख रहे हो ना, ये कैसे हम लोग बैलेंस रखेंगे वो चीज़ें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मान लो एक सर्कल है, ये सर्कल को हमें करना है, जैसे मान लो कि हमें सेंटर में लाइट रखना है। यहाँ पे हमें लाइट रखना है और किनारे किनारे डार्क होनी चाहिए। तो यहाँ पे समझ लो ये एक मैंने मार्किंग कर दी है, देख रहे हो। अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं कि इसको किनारे किनारे से नज़दीक में पकड़ा, जैसे हम लोग 2 फिंगर से पकड़ते हैं, इसको बैलेंस करके बिल्कुल ही। और आउटलाइन पे क्या करना है, आपको एक आउटलाइन क्रिएट कर लेना है और इसको आप आगे की तरफ इसको लेके जाना है। बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। एक जो लेयर होता है ना, वो मैंने यहाँ पे बना लिया। और जहाँ पे छोड़ते हैं ना, जहाँ पे जैसे उस लाइन पे, तो हल्का छोड़ेंगे, एकदम डार्क पॉइंट नहीं रखेंगे, किनारे किनारे एकदम डार्क रहेगा। अब इसके बाद इसका जो है ना, एकदम इसको हम लोग मीडियम, मतलब कि सेंटर में पकड़ेंगे अभी। और इसके बाद एकदम लास्ट में जो है ना, इसका जो होल्ड होगा ना, यहाँ से एकदम किनारे कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे ना कि एक लाइट टोन जो है ना, वो यहाँ पे आ चुकी है। कोई भी हम लोगों ने ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला है अभी तक, सिर्फ पेंसिल को डिस्टेंस से होल्ड पकड़ा है, कोई लेयर शेडिंग नहीं की है, और सेंटर में लाके आपको कुछ इस तरीके से कर देना है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक जो आप बहुत ज़्यादा आप फैशनेट होते होंगे कि लोगों ने कैसे शेडिंग की है, तो ये कुछ इस तरीके से ही शेडिंग हो गई है। और अगर हम यहाँ से यहाँ पे हम लोगों ने एक शेडिंग भी कर ली है, शैडो। तो इस तरीके बहुत ही सिंपल आइडिया है, ये आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम शेडिंग करने वाले हैं ना, तो आपको क्या करना है, कुछ मैं प्रैक्टिस आपको बताता हूँ। ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको पेंसिल को ऐसे नहीं पकड़ना है,
ये जो अभी हम लोगों ने पकड़ा है, हम लोग इसको थोड़ा क्रॉस पकड़ेंगे ऐसे, ठीक है। और ये जो पकड़ेंगे पहले थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे लाइन का, जो हम लोगों ने लाइन का प्रैक्टिस किया था, और इसको एक एक लाइन ऐसे क्लोज में ऐसे करेंगे। तो इससे क्या होगा, हो सकता है कि पहली बार में जब आप करोगे तो गैप आने लगेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आपको ना बिल्कुल ही एकदम लाइन टू लाइन मैच करना है। लाइन टू लाइन कैसे मैच करेगा, यहाँ पे देख रहे हो एक एक, अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक ही टोन ऐसे किया, तो इससे बैलेंस किया। अब इसको यहाँ पे करेंगे ऐसे, ठीक है। ये दोनों तरफ कुछ इस तरीके से हम लोगों ने किया, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा बैलेंस कर लेना है ये। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे। फास्ट कैसे करेंगे, इसको आपको यहाँ पे करना है दोनों तरफ से, देख रहे हो, ये एक बार ऊपर लेके गए तो ये डार्क हो गया, और इसको हम लोग नीचे तक लेके आएंगे। और जैसे जैसे नीचे लेके आएंगे ना, इसको हम लोग थोड़ा लाइट करेंगे। और लाइट कैसे करेंगे, अभी तो फिलहाल आपको क्या करना है ना कि एक टोन आपको मेंटेन करना है, ठीक है। एक टोन आपने मेंटेन किया, और अगला वाला जो है इसको थोड़ा और होल्ड करेंगे किनारे की तरफ और लाइट रखेंगे। ये थोड़ा और हम लोगों ने होल्ड किया किनारे की तरफ, और इसको हम लोगों ने लाइट रखा। और जब किनारे की तरफ जाएंगे ना, तो उसको एकदम लाइट, ये जो देख रहे हो ना। अब सोचो कि एक ही ड्राइंग में ये तीनों चीज़ों को हम कैसे ला सकते हैं। ये इसमें हम ला सकते हैं, पता है कैसे, आपको क्या करना है, इसको पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे से यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग डार्क पकड़ेंगे ऐसे, और इसके बाद पेंसिल को थोड़ा सा किनारे की तरफ, और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊपर से ऐसे, और किनारे की तरफ जाते जाते फिर इसको ऊपर से ओवरलैप करके यहाँ पे। तो देख रहे हो कि एक टोन जो होता है ना, ये बन जाता है। और ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। और इसके बाद में आपको बताने वाला हूँ जो आने वाले ट्यूटोरियल से, जिसमें शेडिंग टेक्निक है, आपको टोनल शेडिंग है, हैचिंग है, क्रॉस हैचिंग है, स्क्रम्बिंग है, तो बहुत सारे टेक्निक होते हैं। लेकिन अभी जब हम लोग ये करेंगे ना, तो ये एक बहुत ही बेसिक शेडिंग होगी, जो कि हम लोग जो ड्राइंग बना रहे हैं बेसिक शेप से बना रहे हैं ना, तो वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगे। ये तो अभी लाइन के थ्रू हम लोगों ने बनाया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना हम लोग करेंगे अभी कर्व से। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हाफ सर्कल जैसा कर्व जो है ना, वो ड्रॉ किया। अब इसको क्या करेंगे कि आगे की तरफ जब हम लाएंगे ना, तो ये सॉफ्ट छोड़ते जाएंगे। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से नहीं ड्रॉ करना है, इसको हम लोग खड़े लाइन से ही हम लोग ड्रॉ करने वाले, जैसे यहाँ पे देखो। और जैसे जैसे आगे लाएंगे, इसका हम प्रेशर जो होगा ना, ये छोटा करते जाएंगे। जैसे आप देख लो, ये हमारा हैंड है, अगर हम प्रेशर देंगे ना, तो ये कुछ दिख रहा है कितना ज़्यादा प्रेशर, ये जैसे एकदम ज़्यादा प्रेशर, उसके बाद मीडियम, उसके बाद एकदम लाइट। तो यही करने वाले। जैसे ये किनारे हैं, आप देख लो, जैसे एक टोन हम लोगों ने देखा ना, एक टोन यहाँ पे आ रहा है, पूरा का पूरा एक टोन यहाँ पे, दूसरा मीडियम टोन जो थोड़ा लाइट रखा है हम लोगों ने पहले वाले से, और तीसरा जो टोन है वो और ज़्यादा लाइट रखा है ये। तो अब एक ही ड्राइंग में तीनों को कैसे लेके आएंगे, देखो यहाँ पे स्टार्ट तो करेंगे हम लोग डार्क से, यहाँ तक हम लोग लेके आएंगे डार्क, थोड़ा प्रेशर दिया हम लोगों ने, और जैसे जैसे आगे लाएंगे ना, उसको हम लोग प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज करते जाएंगे यहाँ तक। अब इसके बाद और ज़्यादा प्रेशर जो है ना कम करते जाएंगे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो है सिंगल लेयर शेडिंग। इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं ना, जिससे कि और ज़्यादा डेप्थ लेके आ सकते हो अपनी ड्राइंग में, वो है मल्टी लेयर शेडिंग। तो मल्टी लेयर शेडिंग का भी कुछ एग्जांपल देता हूँ, किस तरीके से आप एक नॉर्मल ड्राइंग में भी डेप्थ लेके आ सकते हो विदाउट ब्लेंडिंग। ये जो टेक्निक है ना, इसी टेक्निक से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसमें मैंने मल्टी लेयर शेडिंग का यूज़ किया है, जिससे आप डेप्थ देख सकते हो। और वो डेप्थ जो है ना, सिर्फ पेंसिल स्ट्रोक से है, जिसमें मैंने लेयर वाइज इसको इम्प्रोवाइज किया है, जिससे कि आप कोई भी एक नॉर्मल ड्राइंग को भी ना, उसमें आप डेप्थ दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जो देखना चाहते हैं ना, वो आपको मिल सकता है हमारे कोर्सेज में। ये पूरा का पूरा डिटेल जो है
आपको मिलेगा, पूरा फुल लेंथ के वीडियोस मिलेंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा, वहां पे जाके आप हमारे कोर्सेज में इनरोल भी कर सकते हो और ज़्यादा बेनिफिट भी ले सकते हो। कोर्सेज में इनरोल होने के लिए सबसे पहले गूगल पे आपको टाइप करना है sketchbookbyabhishek.com। रिजल्ट आने पे क्लिक करना है। क्लिक आने के बाद वेबसाइट ओपन होगा, वहां पे क्लिक करना है लॉगिन पे, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। फिर एक नया फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जो भी कोर्स आपको पसंद आता है उसमें आपको जाना है कार्ट, और कार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कर देना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आप देखोगे कि आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे पेमेंट गेटवे पे, और पेमेंट गेटवे पे आप जो भी ऑप्शन अगर आप चाहते हो, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, इसके अलावा आपको इंटरनेट बैंकिंग है, ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो भी अवेलेबल आपके पास पेमेंट मोड है उससे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का आपके पास मैसेज आ जाएगा। कोर्सेज इनरोल हो जाने के बाद अभी आपको वीडियोस कहाँ से देखोगे, तो माई डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इनरोल कोर्सेज में जाना है। आपको कोर्स जो है वो आपको दिखने लगेगा, तो वहाँ पे आपको कोर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट कोर्स पे क्लिक किया, उसके बाद वीडियोस ओपन हो जाएंगे। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज आइए और जुड़िए हमारे साथ, और बेहतर कल बेहतर ड्रॉइंग के लिए एक नए सफर पे चलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।